गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख रहे हो कि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और स्वामी विवेकानंद से आपको सीखना चाहिए। ठीक है, अभी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं ये बना रहा हूँ कि जो भी कॉमर्स स्टूडेंट है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एनडीए क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो वो टेंशन ना ले बिल्कुल भी। बेसिकली मैथ्स आपका कितना आता है, आपको जितना भी आता हो मैथ्स में आपको तकरीबन 120 से 130 मार्क्स लाने हैं। और गैट में बात करें तो कितना है, 300 से 270 मार्क्स। ठीक है, सो ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है आपको। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, ट्रिगो तकरीबन 20 मार्क्स आपको देगा। 3D, वेक्टर, कैलकुलस, पीएनसी, कॉर्ड, बाइनोमियल एंड मैट्रिक्स। इतना आपने कर लिया ना, तो अभी अगर आप कैलकुलेट करोगे 20 और 10 30 30 38 42 42 50 50 और तकरीबन 55, तो 55 क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा 55। और बाकी के और जो इजी वाले हैं वो भी आप कर लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बुक से ही। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी दी गई है कि इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले फर्स्ट चैप्टर में आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि बिफोर स्टार्टिंग दिस, ये मैंने एक एनालिसिस खुद का निकाला है। ठीक है, आप देख सकते हो सेट में पिछली बार 1 से 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना भी नहीं, पहले ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे। सो जो मेरे हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने निकाले हैं अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस, आई वुड से रिलेशन एंड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स, क्वाड्रेटिक, डिटर्मिनेंट, ट्रिगो, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, लिमिट एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी वाला पार्ट, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड लास्ट है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये मैंने इस एनालिसिस के हिसाब से निकाला है, आपको दिख रहा होगा। अब आपको ये बुक पढ़नी कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने फर्स्ट लाइन से पढ़ना स्टार्ट किया तो आप डेफिनेटली फेल हो जाओगे, क्योंकि उतना टाइम है नहीं। आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो होगा, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सेट्स पढ़ना है तो सेट्स 1 नंबर का आता है, तो मेरी प्रायोरिटी सेट्स नहीं रहेगी, मेरी प्रायोरिटी चली जाएगी रिलेशन फंक्शंस पे। ठीक है, बट रिलेशंस फंक्शन को जो कॉन्सेप्ट है वो सेट्स के कुछ यूज होंगे। तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आप डायरेक्टली इस पर जंप नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट वहाँ का लगेगा। ठीक है, अब रिलेशन एंड फंक्शन भले ही इतने ज़्यादा मार्क्स का आता है, बट वो इतना टफ होता है कि उसका क्वेश्चन कभी कभी नहीं हिलता है। ठीक है, तो आपको देखना है कि आपने इनपुट कितना दिया और आउटपुट कितना मिल रहा है, वो एक एनालिसिस करना है। कि ज़्यादा इनपुट देने के बाद बहुत कम आउटपुट मिल रहा हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हो, तो टॉपिक को आप छोड़ दीजिए। इससे अच्छा 3 और टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिए जो कम समय में हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैं सेट्स की बात करता हूँ, सेट्स को लेकर समझाता हूँ। तो ये बेसिक फिगर आपको पता होंगी। ठीक है, ये क्या कहना चाहती हैं। तो ये सारे जो नोटेशंस आपको पता होंगे, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये नोटेशंस कॉमन है जो आपने 10th में पढ़े ही होंगे ये सारे नोटेशंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे तो अप्रोच क्या होना चाहिए, सबसे पहले जैसे ही आपने ये बुक खोली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जाओ। ओके, उस क्वेश्चंस को पढ़ो 1 2 बार 3 बार 4 बार, इस क्वेश्चंस को पढ़ो और ट्राई टू ग्रैब कि वो क्या कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद सीधा उसका सॉल्यूशन देखो, क्योंकि आप वैसे भी उस बैकग्राउंड से हो नहीं, तो उसका सॉल्यूशन देखो, फिर से क्वेश्चन को पढ़ो और फिर सॉल्यूशन देखो। ठीक है, इससे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से आगे बढ़ना है। अब मैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कहूँ तो ये ऐसा एक चैप्टर है कि वो काफ़ी टाइम ले सकता है, तो आप इसको बाद में पढ़ो। आते हैं ये वाला जो रिलेशन फंक्शन है ना, वो काफ़ी टफ है, तो उसको अभी अवॉइड करो, इसको बाद में करना। ठीक है, इसके क्वेश्चंस को अवॉइड करो। आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे, जो मैंने सोचा था कि सबसे बेस्ट चैप्टर रहेगा और सबसे फर्स्ट चैप्टर जो आपको तकरीबन कितने मार्क्स फैच करवाएगा, 7 मार्क्स जो लास्ट टाइम पूछा गया था, अभी 3 मार्क्स 6 मार्क्स इसका जो रेशियो रहा है। तो 4 मार्क्स से लेके भी अगर हम एवरेज लेके चले तो 4 to 7 तक तो ये पूछा ही जा सकता है।
तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है बेसिकली, मार्क्स नहीं है। तो आप अगर इतने सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। अब इसमें भी क्या क्या पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स में भी सब नहीं पढ़ना है, जैसे मैंने जितना हाईलाइट किया है सिर्फ उतना ही आपको पढ़ना है। और डेफिनेटली भले ही समझ में ना आए, एक बार एज इट इज जो उन्होंने लिखा है ना वो आप लिखना स्टार्ट कर दो, उससे थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। ये फॉर्मूलाज लिखना स्टार्ट कर दो क्योंकि ये रटे होने चाहिए, ठीक है। जो जो चीज़ें बताई हैं, जो जो हाईलाइट की है वो पहले एक बार पढ़ लीजिए, उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। और ये इतना सिंपल लैंग्वेज में समझाया है कि कोई भी समझ सकता है कि हर एक स्टेप में हो क्या रहा है। अगर नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगेन, जैसे बाइनरी नंबर, ठीक है। ये बाइनरी नंबर जो है, तो बाइनरी नंबर में इनपुट कम है और आउटपुट ज़्यादा है। अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन आता है तो आपका डेफिनेटली सही होगा। तो बाइनरी नंबर को आपको सॉल्व करना है, भले ही बाइनरी नंबर में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बट ठीक है। बट फायदा क्या है कि इसका इनपुट कम है और ज़्यादा फायदा है, तो इसको भी आपको सेकेंड प्रायोरिटी पे सॉल्व करना है। बाकी यूट्यूबर है ना, वो पक्का इन चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, वो उसी चीज़ पे फोकस करेंगे कि उनका वॉच टाइम बढ़े, ठीक है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट ये फैक्ट है। अब सीक्वेंशियल सीरीज़ की अगर हम बात करें तो सीक्वेंशियल सीरीज़ में अगर आप देखो तो क्या है, 2 से 4 क्वेश्चन आए हैं। अब यहाँ पे देखो, अब सीक्वेंशियल सीरीज़ का जो कंटेंट है ना, वो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। देखिए बहुत सिंपल सा है कंटेंट उसका, कुछ फॉर्मूलाइज है वो मैं टिक करके आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा कि वो फॉर्मूला आपको याद होंगे ना, और उसके बेस पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज क्वेश्चन को छोड़ देना, तो वो फायदे में रहोगे आप, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होते हैं जो डेफिनेटली छोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डेफिनेटली करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन आप देख के बता सकते हो ये APGP है कि नहीं, या HP है। सो आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन चूज करना आना चाहिए UPSC के एग्जाम में कि कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, ये देख के सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ ना कुछ एक पैटर्न रिपीट होता है, अगर वो आपको आइडेंटिफाई करना आ गया तो डेफिनेटली हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एंड इनइक्वालिटीज में। अगेन ये बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर इसकी बात करें तो कितने मार्क्स का पूछा जाता है क्वाड्रेटिक, 3 to 6 मार्क्स का पूछा गया है। तो अगेन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जैसे यहाँ पे दिए हैं, ये वाला जो पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, तो उनको सबसे पहले पढ़ के सीधा PYQ जाओ। PYQ जाने के बाद क्वेश्चंस पढ़ना है 2 से 3 बार, क्वेश्चंस 2-3 बार पढ़ लिया आपने, फिर उसका सीधा सॉल्यूशन बाय हैंड करना है, ठीक है। और कीप ऑन रिवाइजिंग दिस क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली, तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। फालतू में मोटिवेशनल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।